Hello guys, how are you? I am AP sir from AP sir English classes ब्रह्मस्थान आजमगढ़। गाइस आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। और आपको पता है कि प्रोनाउन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे निचले स्तर की परीक्षाओं में हो, चाहे आप कंपटीशन स्तर की परीक्षाओं में हो, प्रोनाउन आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना प्रोनाउन जाने आप ग्रामर में कोई भी कमांड नहीं बना सकते। प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो परेशान होने की क्या बात, आज हम आपके लिए टॉपिक ही लेकर आए हैं। हम आपकी पिछली वीडियो में आपके नाउन के बारे में बताया, काइंड्स ऑफ नाउन बताया, आपके नाउन एंड द नंबर बताया, नाउन एंड द जेंडर बताया, नाउन एंड द केस बताया। एक एक टॉपिक को इंपॉर्टेंसी के दृष्टिकोण से आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया। आज उसी तरह से मैं प्रोनाउन लाया हूं। आज मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन and the kinds of pronoun. It means what do you know about the pronoun and the kinds of pronoun. आज इसकी चर्चा करेंगे। फिर अपनी अगली पार्ट्स में जो प्रोनाउन के पार्ट्स होंगे वीडियो में, हम आपको अलग अलग तरीके से उस काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के एक एक पार्ट को ले आएंगे, जिसमें हम आपको कंपटीशन से लेकर के छोटे स्तर से बड़े स्तर तक की हर पॉइंट को आपको उसमें देने का प्रयास करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए, थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन। देखिए मैंने लिखा है कि प्रोनाउन, यहां पे टॉपिक हमारी प्रोनाउन। प्रोनाउन मींस फॉर ए नाउन। प्रोनाउन का मतलब ही होता है नाउन के लिए, इसलिए मैंने देखिए रेड से लिखा है नाउन के लिए। प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के लिए। इसका मतलब हो गया अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका यूज होता है इंस्टेड ऑफ नाउन, अर्थात नाउन के बजाय, नाउन के अलावा। अब ये डेफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। प्रोनाउन मींस फॉर ए नाउन, लेकिन ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के बजाय यूज किया जाता है, नाउन के अलावा यूज किया जाता है, नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से जरा इसको वेरीफाई करें कि हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, कैसे हम सिद्ध करेंगे ये प्रोनाउन है। देखिए गाइस, नीचे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, श्याम इज ए हैंडसम बॉय। श्याम एक सुंदर लड़का है। He is my student, वह मेरा विद्यार्थी है। तो वह हमारे कौन विद्यार्थी है गाइस? वह श्याम विद्यार्थी। श्याम यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे इस श्याम के लिए यहाँ पे वर्ड आया ही। तो यही बात मैंने कहा, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज, जिसका यूज होता है। देखिए प्रोनाउन है एक ऐसा शब्द जिसका यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर। अर्थात मैं ये कह सकता था श्याम इज ए हैंडसम बॉय एंड ही मतलब श्याम इज माई स्टूडेंट, श्याम मेरा विद्यार्थी है। तो हमने श्याम लिख करके, श्याम न लिख करके मैं आपको इसकी जगह पे ही लिखने का प्रयास किया, या ही लिखा मैं। तो ये ही वर्ड किसको शो कर रहा है? श्याम को। अर्थात ही जो है इस श्याम की जगह पर आया है, इसलिए हम कह सकते हैं ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा एक सुंदर लड़की है। सी लिव्स इन आगरा। सी लिव्स, सी माने कौन? सीमा। सी माने कौन? कौन आगरा रहती है? सीमा रहती है। आगरा कौन रहती है? सीमा आगरा रहती है। तो बताइए सी वर्ड किसके लिए आया है? सीमा के लिए आया हुआ है, इसलिए सी भी क्या होगा? प्रोनाउन होगा गाइस, क्योंकि ये सी वर्ड किसके लिए आया हुआ है? सीमा के लिए आया हुआ है। नीचे देखिएगा, अ डॉग इज ए पेट एनिमल। एक कुत्ता जो होता है हमारा पालतू जानवर होता है। और मैंने कहा इट माने यह, बार्क्स माने भौंकता है, नाइट माने रात को। ये इट शब्द किसके लिए आया हुआ है? इस कुत्ते के लिए आया हुआ है। इसका मतलब इट भी हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो अगर हम देखें तो इस पूरे एग्जांपल्स में आपका ही हो गया, सी हो गया और इट हमारा ये प्रोनाउन है, क्योंकि ही जो है हमारा श्याम की जगह आया हुआ है और सी जो है ये सीमा की जगह आया हुआ है, और इट जो है किसकी जगह आया हुआ है? डॉग की जगह आया हुआ है। तो इसमें इस बात से सिद्ध होता है कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। समझो, अगर आपके मन के अंदर कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट सेक्शन से पूछो, भी बिंदास पूछो, मैं उसको बताऊंगा आपको। देखिए नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मैंने यहाँ पे आपको 11 प्रोनाउन बताया, कोई आपको 10 भी बताता, 9 भी बताता, लेकिन मैंने आपको डिटेल करने के लिए मैंने अलग अलग पार्ट्स के बता दिए हैं। जैसे मैंने कहा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। पोसेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिसके बारे में आप जानते हो,
कि जितने भी आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। पोस्सेसिव प्रोनाउन आप जानते हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम होते हैं, वो हमारे पोस्सेसिव प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो संकेतवाचक होते हैं, जो संकेत को बताते हैं, दिस दैट दिस दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी डिटेल चर्चा हम करेंगे, सिर्फ आपको काइंड्स आप बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम, जिसमें से कई लोगों में से जो एक का बोध कराता हो, प्रत्येक का बोध कराता हो, प्रत्येक, ये हमारा विभाग सूचक होता है। रेसिप्रोकल परस्पर वाचक सर्वनाम, ईच अदर, वन अनदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव बनता है और एम्फेटिक भी बनता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। जबकि आप दोनों जानते हैं, चाहे रिफ्लेक्सिव हो चाहे एम्फेटिक हो, दोनों में सेल्फ और सेल्फ जोड़ करके बनता है ये प्रोनाउन, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगा। नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का निश्चय न हो, जैसे वन, कोई, ये सम, कुछ, ये ऐसे सर्वनाम हैं जिससे ये पता ही नहीं चलता कि आखिर वह नाउन कौन है, क्योंकि आपको पता है प्रोनाउन जो होता है नाउन की जगह पे यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम जो एक दूसरे की कनेक्टिविटी को प्रदर्शित, ऐसा प्रोनाउन जो एक दूसरे को के कनेक्ट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, संबंध को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करता है। एक्सक्लामेटरी जो विस्मय को क्या करता है, स्पष्ट करता है। इन दिस वे वी कैन से दैट देयर आर 11 प्रोनाउन नेम्ड इज द पर्सनल प्रोनाउन, पोस्सेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। ये सारे प्रोनाउन का जो डायग्राम है, आज मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि व्हाट इज द प्रोनाउन एंड द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और कल गाइस अगली वीडियो में आएंगे तो आपको एक एक क्रमशः टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और आपको छोटे स्तर से बड़े स्तर तक की परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं, कहां से प्रश्न आते हैं, क्या पूछे जाते हैं, ये मैं चर्चा करूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मैंने बार बार कहा कि कभी भी घर पर बैठ करके पूरे दिन वेस्ट मत करिए। आप बैठ करके 1 घंटा सही, 2 घंटा सही पढ़ाई जरूर करिए, जिससे आपकी हैबिट पढ़ने पर कभी कम ना हो। और आपको टेंशन किस बात का, हम तो आपके लिए रोज नई वीडियो ला रहे हैं। गाइस, आप मेरे साथ लगे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और एक धमाकेदार प्रस्तुति होगी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और एक एक प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।